और आगामी विधानसभा चुनाव और अभी होने वाले उपचुनाव को लेकर पटना में सीएम आवास के पास यहां पर नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। साथ ही एनडीए के सभी बड़े दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी दलों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और हम पार्टी से संतोष सुमन मौजूद हैं। हालांकि पशुपति पारस या उनके गुट का कोई भी नेता नहीं पहुंचा है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 और किसकी रणनीति बनेगी। एनडीए में 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अभी वर्तमान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत सुनिश्चित करने पर भी मंथन होगा। माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने पहले भी कहा है कि एक राजनीतिक संस्था है और नीतीश कुमार जी से हम लोग आज टिप्स लेंगे और सभी दल आपस में प्रदेश से लेके बूथ तक आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 2025 का रणनीति तय करें। इस पर आज विचार विमर्श होगा। और फिर संगठन का काम है और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। अब 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिलकर तैयारी करेंगे। चुनाव एक साथ लड़े और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। अब निगेटिव बात क्यों, आपस में ठीक नहीं इसलिए बैठक होती है। बैठक तो और आपस में बातचीत और अच्छे से आगे की चुनाव की तैयारी के लिए। स्वाभाविक रूप से आगे विधानसभा का चुनाव होना है, अभी उपचुनाव 4 जगह बिहार में हो रहा है, तो मुख्य रूप से इसी विषय पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर अपडेट जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कई बड़े नेताओं के बयान हमने सुना, और भी किन किन बड़े नेताओं की मौजूदगी से बैठक में होनी चाहिए थी जिनकी उपस्थिति नहीं देखी गई है, और क्या लगता है बैठक कब तक चलने वाली है? नहीं, बैठक तो अभी चलेगी क्योंकि एनडीए की वृहद बैठक है और इसमें सभी जो सहयोगी दल हैं उसके बड़े नेता मौजूद हैं। चिराग पासवान की बात छोड़ दें या फिर पशुपति कुमार पारस की बात छोड़ दें, क्योंकि जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक पशुपति कुमार पारस को इस बैठक के लिए निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो बैठक हो रही है, बैठक में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ऑलरेडी मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, संजय झा मौजूद है, विजेंद्र यादव, ललन सिंह मौजूद हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह बैठक काफ़ी अहम थी, क्योंकि इस बैठक के लिए न सिर्फ विधायक सांसदों को बुलाया गया था, बल्कि एमएलसी को, जिलाध्यक्षों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। पार्टी के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। और बैठक अभी चल रही है। हम तस्वीर दिखाएं आपको कि अंदर में गहमा गहमी आपको नजर आएगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सीएम हाउस के बाहर है, लेकिन अंदर मीटिंग चल रही है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल के दिनों में जो परिस्थितियां बनी है, आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद बिहार में एक अलग तरह का माहौल खड़ा हो गया था, जिसके बाद जेडीयू कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही थी। और चूंकि चुनाव लड़ना है साथ में एनडीए के साथ में, और सभी सहयोगी दलों ने भी कह दिया है कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो एजेंडा जो होना चाहिए पार्टी का वो कॉमन होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन, आपने देखा होगा कि जो दिलीप जायसवाल थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि इससे पहले भी एक मीटिंग मुलाकात हुई थी जिसमें दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की बैठक हुई थी, और ये तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। कमेटी तो नहीं बनी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि जेडीयू जिस एजेंडे पर चलती है, बीजेपी का वो एजेंडा नहीं है। बीजेपी का बिल्कुल अलग एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है और अलग रणनीति के साथ बीजेपी चलती है। गिरिराज सिंह ने उसके स्पष्ट संकेत भी दिए थे, लेकिन जेडीयू उस एजेंडे पर नहीं चलती है। आज का एजेंडा बस यही तय करने के लिए होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 2025 में अगर हमको 225 सीट जीतना है, तो सबको साथ लेकर चलने की बात पर, रणनीति पर काम करना होगा, तभी जाकर के एनडीए सफल हो पाएगा अपनी मंशा में। तो ये बताने की कोशिश होगी। साथ ही साथ आने वाले समय में जिलों में एनडीए की बैठक होगी। एनडीए के जो नीचे लेवल के जो नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और जो सहयोगी दल है उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो उनके कार्यकर्ता हैं
उनके नेता हैं उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे और आपसी सामंजस्य जितने बेहतर तरीके से होगा एनडीए उतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी, ये बताने की कोशिश होगी। तो जिला स्तर पर भी एनडीए की संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर बैठक खत्म होने के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बैठक में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा चेहरा ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है गिरिराज सिंह, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। तो नीतीश कुमार क्या मैसेज देते हैं, बीजेपी को क्या नीतीश कुमार की तरफ से मैसेज मिलता है, और गिरिराज सिंह को हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बोलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं जो स्टेट लेवल के हैं और उनको हो सकता है ज़्यादातर मौका दिया जाए, या फिर अगर गिरिराज सिंह को बोलने का मौका मिलता है तो गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं या फिर नीतीश कुमार क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बना रखें आशुतोष जानकारी के लिए आपका।